नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं जेठ मास का तीसरा अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सतुजी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख सो कर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम कर तपस्वी के बतलाए हुए प्रश्न को अति निष्ठा से पूछा कि गुरुजी, अपने विचार, धन, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रिया, उदान और उनके विधान, यज्ञ और उनके विधिया, व्रत, उनकी प्रतीक्षा तथा भगवान विष्णु के राज्य अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। अब मैं आपसे जेठ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों को कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले जेठ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल को भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रोदय और ब्रह्मा कूच व्रत आदि से भी अधिक होता है। जेठ मास में जाप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाला है, परंतु जेठ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास के स्नान वाला पुरुष राज्य और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है, परंतु जेठ मास में नहीं जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य जेठ मास में सकाम या भगवान के नीति नियम पूर्वक जेठ मास में स्नान करता है, वह अंत फल वाला होता है। उसको शरीर की समृद्धि, प्राप्ति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अंतर त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। जेठ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभगा, अनुगति, दानशीला और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो जेठ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं का पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो जेठ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियम का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य जेठ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्यारों को यह सुनाया। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्यारों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्दीनता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्रद्धा, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंस कर
हीन हो गया, सारा भूमंडल फल रंत्र से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकला कर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री कृष्ण के सदृश्य लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता है। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरों तथा केलों के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है। यह पर्वत नीलम पतरा पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता है। स्वर्ण आदि तब सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंधारों में काम पीड़ित गिरधारी अपनी पत्नियों के साथ आकर रमन करती है और गुफा में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मन का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी रंग वाले रंग बिरंगे मृगों को झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता था, इसी कारण इसको हम कुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव श्री ही देवता ग्रहक और अप्सरा निवास करती हैं। तो ये था हमारा जेठ मास का तीसरा अध्याय। आपको हमारा यह अध्याय कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको इस अध्याय से कोई भी प्रश्न है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।